ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धनतेरस का नाम आते ही हम सब कितने खुश हो जाते हैं। नए नए बर्तन खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, कोई सामान खरीदेंगे घर के लिए। लेकिन धनतेरस के असली महत्व को और धन क्या है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाया जाता है। दिवाली से 2 दिन पहले हम सब जानते हैं इस दिन हमें कुछ ना कुछ नया खरीदना है। सब लोग ऑफिस से भी जल्दी आ जाते हैं और मार्केट में इतनी भीड़ होती है कि आप खड़े नहीं हो सकते, सामान आप प्रॉपर नहीं ले सकते। इस दिन इतना सामान होता है और इतना सामान इस दिन निकलता है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। समुद्र मंथन के समय आज के ही दिन, जिस दिन हम धनतेरस मनाते हैं, धनवंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए और वो देवताओं के चिकित्सक हैं। अमृत मतलब जिसको पी के कोई भी मृत ना हो, मरे नहीं, हमेशा रहे, वो है अमृत। और मृत्यु कौन देता है? यमराज। उस दिन हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना और यमराज के लिए भी कुछ प्रावधान करना जरूरी है। ऐसा कहते हैं कि अकाल मृत्यु ना हो, इसलिए उस दिन घर की दक्षिण दिशा में यमराज के लिए एक दिया जला देते हैं या फिर आंगन में यमराज के लिए दिया जरूर जलाया जाता है कि आप घर के बाहर ही रहें, हमारे घर में प्रवेश ना करें, अकाल मृत्यु ना हो। अकाल मृत्यु का अर्थ हम लोग क्या ले लेते हैं? जब हमारा समय आया ही नहीं था। ये नहीं है इसका अर्थ कि जब हमारा समय नहीं आया था, जब हमारी उतनी आयु नहीं हुई थी जिस समय मृत्यु होनी चाहिए, मतलब छोटी एज में, मृत्यु की उम्र से पहले जब मृत्यु हो जाए। क्योंकि पहले एक्सीडेंट्स तो होते नहीं थे। पहले क्या होता था? पहले किसी भी बीमारी से ही, बड़ी बीमारी से ही मृत्यु हो सकती थी। अब आप देखिए इस दिन का क्या महत्व है। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी पूंजी हमारी सेहत है। असली धन हमारी सेहत होती है। अगर किसी के पास पूरी दुनिया की दौलत आ जाए और वो बिस्तर पे पड़ा हो, वो सिर्फ अपने मरने की प्रतीक्षा कर रहा और सालों तक करता रहे, क्या करना है उसने उस धन का? असली धन तो सेहत होती है। आपके पास सेहत है तो आप छोटी सी खुशी को भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर सेहत नहीं है तो बड़े से बड़ी चीज़ें, भौतिक सुख आपको कुछ नहीं दे सकते। असली धन, असली संपत्ति आपकी सेहत है। तो आपकी सेहत पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। धनवंतरी देवताओं के चिकित्सक, बीमारियां हमें आए ही नहीं, इस तरीके से हमें अपना ध्यान रखना है। अपने शरीर को बेकार में कष्ट नहीं देना है। घंटों भूखे रह के काम नहीं करना है। नींद अच्छी लेनी है, भोजन अच्छा स्वस्थ जो खुद को बनाए रखे, स्वच्छ बढ़िया भोजन लेना है। खान पान ठीक तरीके से करना है। नींद अच्छी चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, स्वस्थ माहौल चाहिए। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और इसके महत्व को ही हमें इस दिन समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ भौतिक धन की तरफ ही इसका अर्थ समझते हैं, लेकिन ये हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। तो आप अपने लिए इस दिन फल ज़रूर खरीदें, ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खरीदें। अगर कोई बीमार है आपके आसपास में, वो गरीब है, तो उसको दवाइयाँ भी ज़रूर दिला दें। अगर कोई जानवर भी है आपके आसपास जो अपनी केयर नहीं कर सकता, अगर उसको भी कहीं आप आरोग्य का दान दे देते हैं, उसको कहीं हॉस्पिटल में दिखा देते हैं, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। हमारे त्योहारों के पीछे के जो सांकेतिक अर्थ हैं, हमें उनको समझना है। हम क्या करते हैं, धनतेरस से हम भौतिक धन को समझ लेते हैं। ये भौतिक धन नहीं है, ये शरीर का धन है। क्योंकि धनवंतरी देवताओं के चिकित्सक है, वो अमृत कलश लेकर के आए थे, धन नहीं लेकर के आए थे। तो हमें अपनी सेहत पे ध्यान देना है और समझना है कि ये दिन हमें हमारी सेहत पर ध्यान देने के लिए बताया गया कि हम अपने पूरे साल में कितना इग्नोर करते हैं खुद को, अपने शरीर पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, गंदे विचार, गंदी चीज़ें ही करते रहते हैं। वो विचार जो कि कलुषित होते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, इस तरीके की भावनाएं रखते हैं, तो कैसे हमारा शरीर स्वस्थ होगा? शरीर की परवाह नहीं करते, बेटाइम खाना, बेटाइम सोना, व्यायाम कुछ नहीं, तो किस प्रकार से अपनी सेहत बनेगी? अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना, वही सबसे बड़ा धन है और यही हमें इस दिन समझना होता है। हर हर महादेव।